अरे बोलो ना यार, कितना ही कोई करीबी हो उसकी रियायत करके वहाबी देवबंदी मदरसों को चंदा हरगिज 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 न दे, क्योंकि ये गुनाह अजीम है, उससे वहाबियत का फरोग होता है, देवबंदियत का फरोग होता है। तो हमारा पैसा वहाबियत फैलाने के लिए नहीं है, हमारा पैसा सुन्नियत फैलाने के लिए है और सुन्नियत की हिफाजत के लिए। बेशक 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 हक, सुभान अल्लाह। अब मैं आपको सुना दूं, किस दर्द से आकर गुलशन में, किस दर्द से आकर गुलशन में बुलबुल ने नबी का नाम लिया। और तड़प के बोलो ना सुभान अल्लाह। किस दर्द से आकर गुलशन में बुलबुल ने नबी का नाम लिया। किस दर्द से आकर गुलशन में बुलबुल ने नबी का नाम लिया, बुलबुल ने नबी का नाम लिया। कहे उठा, कहे उठा हर एक गुल सल्ले अला, कहे उठा हर एक गुल सल्ले अला, बुलबुल ने जिगर को थाम लिया। कहे उठा हर एक गुल, या रसूल कहे उठा हर एक गुल सल्ले अला, बुलबुल ने जिगर को थाम लिया। तवज्जो, जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं, बहुत जल्दी से सुनो। बू जहल नाम सुन के ही नफरत हो गई होगी तुम्हें बू जहल से, या नहीं? और हम तो अपने मदरसे में ये सब चीजें सिखाते हैं। हम वहां पर इश्क रसूल सिखाते हैं, इश्क सहाबा किराम, इश्क अहले बैत किराम सिखाते हैं, और औलिया किराम से मोहब्बत और इश्क आला हजरत, इश्क मुफ्ती आजम सिखाते हैं। सुभान अल्लाह। दुनिया इधर से उधर हो जाए मगर मसलक आला हजरत से सरे मुंह बाल बराबर भी मत हटना, जी जी, वरना ये बगावत, ये अदावत और उनकी तहकीक से जब इनहिराफ होता है तो आदमी धीरे धीरे उधर चला जाता है जिधर नहीं जाना चाहिए। जी जी, सही बात। जहन्नम के रास्ते पे पड़ जाता है। ये मैं अभी आपको थोड़ी सी तफसील के साथ बताऊंगा। जी, हमने देखा है ऐसे लोगों को, हमने भी पढ़ा है। वो लोग जो बगावत करते हैं वही नहीं अल्लामतुद्दहर है। जी मौलाना साहब जी, हमने भी पढ़ा है, हमने बरेली शरीफ में भी पढ़ा, और मैं तो मंजर इस्लाम से फारिग भी हूं अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। और मैंने पढ़ने के जमाने में जब अशरफिया में भी 1.5 साल रहा। कारी यूसुफ रजा सुनो, एक नई बात बता रहे हैं। वल जामियातुल अशरफिया पूरे जामिया के तलबा के मुकाबले में मेरे नंबर ज्यादा थे, मैंने टॉप किया था अल-जामियातुल अशरफिया को। तो रगो रेशे में मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह तालीम के जो अल्लामा लोग, मुफ्ती लोग जो जबरदस्ती सुन्नी उलमा पर हमले कर रहे हैं आज, जी, जो हमले कर रहे हैं, वो अपने गिरेबान में मुंह डाल के देखें। जब किसी काबिल नहीं थे तो हमने उनको आगे चलना सिखाया। वाह, बहुत अच्छे। और पढ़ते पढ़ते अकाबिर पर हमले, जिन अकाबिर के कदमों में हम सर भी रखें
तो हक अदा ना हो, हक अदब अदा ना हो। क्या बात। तवज्जो करो, ये सब सुनो, गौर करो। तो अबू जहल से नफरत ये एक मोमिन का काम है। बोलो है नफरत है कि नहीं? अरे बोल नहीं रहे हो कि तुम्हारा रिश्तेदार था वो, तो बोल क्यों नहीं रहे हो? नफरत है कि नहीं है? और हजरत उवैस करनी से मोहब्बत है। जी जी। अबू जहल बड़ा बद किस्मत था कि मैं खाने में था, महरूम रहा। मैं खाने में था, महरूम रहा। और घर बैठे, क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। घर बैठे उवैस करनी ने, घर बैठे उवैस करनी ने इश्क़ नबी का जाम सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। घर बैठे उवैस करनी ने, घर पढ़ो, घर बैठे उवैस करनी ने इश्क़ नबी का वाह वाह सुभान अल्लाह। और इसी मजमून को इन अल्फाज में मैंने कहा है, वो सुनिए। अबू जहल की थी ये बदबख्ती, बेशक ऊपर वाले भी तो बोले सुभान अल्लाह। अबू जहल की थी ये बदबख्ती, दीदार के बाद भी महरूमी। वाह वाह। अबू जहल की थी ये बदबख्ती, दीदार के बाद भी महरूमी। और बिन देखे, बिन देखे उवैस करनी ने, बिन देखे, बिन सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बिन देखे उवैस करनी ने दामान रिसालत थाम लिया। बिन देखे उवैस करनी ने दामान रिसालत थाम लिया। आखिरी शेर मुलाज़ा फरमाए। आता हो आता हो। आमाल कहाँ थे इस काबिल, आमाल कहाँ थे इस काबिल, जन्नत मुझे हो जाती हासिल। जी। आमाल कहाँ थे इस काबिल, जन्नत मुझे हो जाती हासिल। फिरदौस ने लेकिन सुभान अल्लाह में कदम, फिरदौस ने लेकिन चूमे कदम, फिरदौस ने लेकिन चूमे कदम। जब मैंने नबी का नाम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फिरदौस ने लेकिन चूमे कदम, जब मैंने नबी का नाम लिया। सुभान अल्लाह। अब जरा बुलंद आवाज से और एक बार कहते हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अलैका वाला आलिका वाला आलिका वअस्हाबिका वअस्हाबिका वबारक वसल्लम बारक वसल्लम दाइमन अबदा। दाइमन अबदा। तो भाई साहब जल्दी, सबकी निगाहें तुम्हारी तरफ है इस टाइम। अल्लाह पाक जल्ला मजदुहु कुरान अजीम में इरशाद फरमाता है, वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सबसे अल्लाह पाक ने भलाई जी, और जन्नत का वादा फरमा लिया है। सुभान अल्लाह। सबसे कौन है वो सब? मेरे अजीजों, आज के दौर में पता नहीं लोगों को क्या हो गया है और कि वो सहाबाए किराम से बगावत पे उतर आए हैं। बात सहाबाए किराम से, जी जी तवज्जो करना मौलाना, जी, अल्लाहु अकबर। बगावत पर उतर आए हैं और अपना ठिकाना जहन्नम बना रहे हैं। अल्लाह। मैं अलालेलान डंके की चोट पे बोलता हूं, चाहे वो हिंदुस्तान का आलिम हो, मौलवी हो, या पाकिस्तान का, जी, या दुनिया में कहीं का, सहाबाए किराम के बागियों को न यहां नजात है न आखिरत में नजात है। बेशक बेशक, हक है, सही बात है हजरत। याद रखना। और मैं किसी से डरने वाला नहीं। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कितना ही बड़े से बड़ा हो, ऊंचा हो, नीचा हो, छोटा हो, मोटा हो, लंबा हो, क्या बात है। ये कदर हो के आ कदर हो, जी जी, किसी मौलवी में दम हो तो किसी सहाबी के के ताल्लुक से मुझसे वो माशाअल्लाह। मुनाजरा कर सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा सगीर अहमद साहिब क़िबला, नारे तकबीर। बहुत अच्छे हजरत। आओ जरा तवज्जो करो। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व बारक वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्हाबी कन नुजूम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जिगर थाम के बैठो, मेरी बारी आई, तड़प के बोलो सुभान जी अल्लाह। जी, सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते मेरे सारे सहाबा हाय हाय, सितारों की तरह है। यहाँ तखसीस नहीं है कोई कहे बास के लिए हुजूर ने फरमाया था कि बास सहाबा सितारों की तरह नहीं। असहाब अगरचे जमा किल्लत है, औजान में जमा किल्लत का वजन है ये, लेकिन जब जमा की इजाफत होती है तो मुफीद इस्तिगराक होती है। जी, तो सुभान अल्लाह। मतलब ये हुआ जितने भी सहाबी हैं, जितने भी मेरे सहाबी हैं, वो सब के सब सितारे हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। सितारों की मानिंद हैं। बेशक, अब सितारों की मानिंद कैसे? चमक में, दमक में वो सितारों की तरह हैं। फिर सितारे जिस तरह मिशले राह बनते हैं, ऐसे ही मेरे सहाबा भी मिशले राह हैं। तो सराहतन फरमाया, फबिअय्यिहि मुक़्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे सहाबा में जिसकी भी तुम इक्तिदा करोगे हिदायत पा जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे हजरत, बेशक बेशक। अब लगाओ नारा जोर से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुनाज़िरे अहले सुन्नत, नारे तकबीर। और सरकार ने फरमाया अस्हाबी, सरकार ने फरमाया ला तत्तखिज़ू अस्हाबी गरदम मिन बअदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो ग़ैब रसूल जानते थे कि मेरी उम्मत के कैसे कैसे बदनसीब मेरे सहाबा पर अंगुश्त नुमाई करेंगे, झूठी सच्ची तारीखें पढ़ के गलत सलत तरीके से वो मेरे सहाबा को बदनाम करेंगे। वो देख रहे थे मुस्तफा आज के दौर को, तो मेरे आका ने फरमाया ला तक
तत्तखिज़ू अस्हाबी गरज़न मिन बादी, खबरदार मेरे सहाबा को मेरे बाद निशाना मत बनाना। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे हजरत बहुत अच्छे। तुम्हारी जगह मैं होता ना इस पे तो उछल जाता, उछल। बोलो तड़प के बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मेरे मुस्तफा ने वाह, मेरे बाद मेरे सहाबा को निशाना मत बनाना। मेरे अहले बैत से भी मोहब्बत करो और मेरे सहाबा से भी मोहब्बत करो, क्योंकि हम तो वो हैं कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर नज्म है, सितारे हैं सितारे, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। बहुत अच्छे। मेरे बाद फरमाया मेरे बाद। जी हुजूर के दौर में तो कोई किसी सहाबी से नफरत रख ही नहीं सकता था। क्यों? अगर कोई रखता तो फारूक आजम की तलवार म्यान में नहीं रहती। वाह वाह, हक है। तो हुजूर ने फरमाया मेरे बाद। ये कुर्सियां तो खाली हो गई हैं, जरा इनको भरो कोई खुश नसीब। अहमद जिया तुम आगे बैठ जाओ, चलो। मेरे बाद क्या जुमला है मेरे आका का। जी गायब का रसूल का जुमला देखो, मेरे बाद। अब बादियत में गुंजाइश है क़यामत तक की। बेशक सही बात है। क़यामत तक की गुंजाइश है मेरे बाद। मेरे सहाबा को निशाना मत बनाना, गरज़न मिन बादी। बेशक निशाना मत बनाना। क्यों? फरमाया फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, कि जिसने मेरे सहाबा से मोहब्बत की उसने मेरी मोहब्बत की वजह से मोहब्बत की है। बेशक हक बात, सुभान अल्लाह। मेरी मोहब्बत की वजह से मोहब्बत की है मेरे किसी भी सहाबी से। वमन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम, और जिसने मेरे किसी सहाबी से अदावत रखी, बुग़्ज़ रखा, तो उसने मेरी वजह से बुग़्ज़ रखा है। मेरा बुग़्ज़ उसके सीने में पहले पैदा हुआ, तब सहाबी से बुग़्ज़ कर रहा है, करेगा। हुज़ूर ने फरमाया मेरे बुग़्ज़ की वजह से उनसे बुग़्ज़ रखेगा जो रखेगा। ये आजकल के जो राफसी हैं जी या राफसियों के हिमायतकार हैं, वो अच्छी तरह से सुन ले और समझ ले। ये मेरे आका ने फरमाया कि जो मेरे सहाबा से मोहब्बत रखेगा, मेरी मोहब्बत की वजह से रखेगा, और जो मेरे सहाबा से बुग़्ज़ रखेगा मेरे बाद, तो वो मेरी अदावत की वजह से रखेगा। अब सुन लो और सुन लो। फमन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम वमन आज़ाहुम फ़क़द आज़ानी, जिसने मेरे सहाबा को ईज़ा दी। जी सहाबा को तकलीफ दी, फ़क़द आज़ानी, तो बेशक उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई, मुझे ईज़ा दी। जिसने मेरे किसी सहाबी को सताया उसने मुझे सताया। और सुनो आगे बढ़ाते हैं मुस्तफा बात, इरशाद फरमाते हैं वमन आज़ानी फ़क़द आज़ल्लाह,
और जिसने मुझे ईजा दी बेशक उसने अल्लाह पाक को ईजा दी। अल्लाह को जिसने ईजा दी वो भी सुन लो, अंजाम मेरे मुस्तफा ने बताया, वमन आज़ल्लाह फयूशिकु अन याखुज़ह, और जिसने अल्लाह को ईजा दी तो अल्लाह पाक उसे अलकरीब पकड़ेगा। बेशक बेशक सही बात, हक गिरफ्त बात। मिलेगा। जी, जी। और उसकी गिरफ्त क्या है? दुनिया में जलील करेगा और आखिरत में जहन्नम में झोंक देगा। बेशक हक बात, सही बात। आखिरत में जहन्नम में तुम नहीं बोलोगे, जो हुजूर फरमा रहे हैं वो नहीं दोहराओगे। जहन्नम में जोर से बोलो। एक देख रहा है नहीं बोल रहा है। आखिरत में जहन्नम में झोंक देगा। तो जिसकी किस्मत में जहन्नम लिख दी गई हो ऐसे लोगों से बचे रहना, ऐसे लोगों से बचे रहना। और एक बात बताऊं, सरकार ने इरशाद फरमाया, उन्जुरू अम्मन ताखुज़ून दीनकुम, ए मेरे उम्मतियों जिससे तुम दीन सीखो, जिससे तुम तकरीर सीखो, जिससे मसला पूछो, जिससे तालीम पाओ, तो पहले ये देख लेना कि उसका दीन क्या है, उसका अकीदा क्या है, उसका मसलक क्या है। गद्दार तो नहीं है, तुम गद्दारों को अपना उस्ताद मत बनाना, गद्दारों को अपना मुकर्रिर, अपना खतीब मत बनाना, वफादारों को बनाना, वफादारों से ही इल्म सीखना। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। समझ में बात आई? पहले ये देख लो कि सिखाने वाला कौन है। जी जी। अगर अच्छा है तो सीखो और अच्छा नहीं है तो तकरीर भी उसकी मत सुनो। सही बात, चाहे कोई क्यों ना हो, क्योंकि वो बर्बाद कर देगा तुमको। खुद तो बर्बाद है ही, वो तुमको भी बर्बाद कर देगा। और सुनो, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। अच्छा, कुरान पाक की आयत करीमा सुनो, फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदा। अपने प्यारे हबीब का जिक्र फरमाया अल्लाह पाक ने, मुहम्मद, अब अंगूठे चूमो, मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जोर से बोलो, हैं या थे? नहीं, अरे थे के हैं? हैं। लखनऊ में एक मदरसा है, चांदगंज में हमारा अपना अहले सुन्नत का मदरसा है, किरत का, बहुत अच्छा, ज़ियाउल कुरान। वहां मस्जिद में मैंने देखा निज़ामुल औक़ात था या कोई पोस्टर उस्टर होगा, उसमें कलमा शरीफ का तर्जमा लिखा है। तर्जमा मैंने बताया, कह रहे इसमें तो ये भरा हुआ है। तर्जमा लिखता है मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे और बैनुल कौसैन लिख दिया हैं। यह है अमेरिका की चाल कि बमबारी से पहले इतना एडवर्टाइजमेंट करो कि पता लग जाए पब्लिक चाहती क्या है। ऐसी दूसरी पार्टियां भी यहाँ की सीख के कर रही हैं। थे रसूल थे। अगर ऐसी कोई बकवास करे कि रसूल थे तो कहना तू भी कभी मुसलमान था। हाय हाय, वाह क्या बात है हजरत, बहुत अच्छे। तू भी मुसलमान था तो अल्लाह के रसूल हैं। आगे फरमाता है वल्लज़ीना मअहू
और वो मेरे प्यारे बंदे जो मेरे हबीब के साथी हैं, जो मेरे महबूब के सहाबी हैं, वो मेरे प्यारे बंदे अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम, वो काफिरों पे बड़े सख्त हैं, बेशक बेशक, आपस में नरम दिल हैं। जी जी सही बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तराहुम रुक्कअन सुज्जदा, तुम देखते हो उनको रुकू में, सिजदे में। आगे उनके औसाफ और बयान फरमाए। ये मेरे अजीजों उलमा का जमघट है, पढ़े लिखे आप लोग हो, तो मैं एक दो बात इस आयत के करीमा के ताल्लुक से तफसीर के तौर पर बयान कर। जी बताओ। ये सारे सहाबा के लिए उमूमन और मखसूस 4 सहाबा के लिए खुसूसन आयत करीमा उनकी मदहो सना बयान फरमा रही है। जी हज़रत माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और यही नहीं बल्कि तरतीब खिलाफत भी बयान कर रही है। वाह वाह। पहला खलीफा कौन है जी, दूसरा कौन है हुजूर के बाद, तीसरा कौन है और चौथा खलीफा कौन है। लड़ाई झगड़े कर रहे हो, खलीफा अव्वल जी जी हजरत अली है और बाकी सब गासिब है माअज़ल्लाह। शर्म करो, कुरान को पढ़ना सीखो, समझना सीखो। अल्लाह पाक फरमाता है वल्लज़ीना मअहू, और वो लोग जो उनके साथ हैं। जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जो उनके साथ हैं। सारे सहाबा में सबसे ज्यादा संगत और सोहबत जी किसी को हासिल है तो वो तन्हा सिद्दीक अकबर है। वाह वाह वाह, बोलो बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सबसे सारे सहाबा में सबसे ज्यादा शिद्दत और गिल्ज़त जिस ज़ाते पाक में है वो फारूक आजम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबसे ज्यादा सहाबा में जो नर्म दिली, ईसार और कुर्बानी जिसमें है वो हजरत उस्मान गनी है। माशाअल्लाह। और सबसे ज्यादा जो इबादत के अंदर मस्त रहते और अल्लाह की याद में दिन रात गुजारते, रातों रात सिजदे में गुजारते थे, वो है हजरत मौलल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सुभान अल्लाह। चार हो गए ये। जी जी। ए बाबा, ए थोड़ी देर बैठ जाओ जल्दी से, अब इस्तिंजा भी लगाओ, थोड़ा बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो, थोड़ी देर की बात है, वरना बहुत कीमती चीज रह जाएगी। ध्यान पहुंचा कैसे तुम्हारा उधर। इस वक्त तो हवास से खमसा जाहिरा बातिना सब इधर सिमट के आ जाना चाहिए। जी इधर ये ध्यान न बहके हज़रात। तो ये गौर करें, सबसे ज्यादा हुजूर के साथ रहने वाले कौन। जी अरे यार अभी तो बताया तुमने, हजरत अबू बकर सिद्दीक। नाम ले लो जरा जोर से, हजरत सिद्दीक अकबर। जोर से बोलो, हाथ उठा के हजरत, हाथ उठा के बोलो हजरत सिद्दीक अकबर। ये एक सबक है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जी जी। कोई बुरा मत मानना कि हमारा उस्ताद बन रहा है, उस्ताद मत मानो मगर सबक पढ़ लो। कि आजकल उस्ताद को उस्ताद मानने वाले कम हो गए, बल्कि एक दौर वो आएगा कि बाप को बाप कहने वाले कम हो जाएंगे, कतराएंगे बाप को बाप कहने में। यह है कुर्बे क़यामत की अलामत। तो सबसे ज्यादा साथ हुजूर के रहने वाले सिद्दीक अकबर। अरे नाम ले लो, ज़बान भी पाक हो जाए और दिल भी पाक हो जाए। सुभान अल्लाह। सिद्दीक अकबर सबसे ज्यादा साथ, यहाँ तक कि जब कोई साथ न था,
हिजरत के सफर में तो यही सिद्दीक अकबर थे, यही सिद्दीक अकबर थे जो हुजूर के साथ गए थे। और ये आलम जब गारे सौर की तरफ बढ़े मेरे मुस्तफा, तो सिद्दीक अकबर ने अपने आका को अपने कांधों पर उठा लिया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और चढ़ाई चढ़ते चले गए, चढ़ाई चढ़ते चले गए, चढ़ाई चढ़ते चले गए मेरे सिद्दीक मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर। और कभी ऐसा होता जब हुजूर भी नींद चलते, ये भी चलते, तो कभी अबू बकर सिद्दीक दाहिने चलते मेरे मुस्तफा के, कभी फौरन बाएं आ जाते मुस्तफा के, कभी आगे चलते मुस्तफा के, कभी पीछे हो जाते मुस्तफा के। पूछो सिद्दीक अकबर से, हुजूर ने पूछा अबू बकर ये क्या कैफियत है तुम्हारी, कभी आगे जा रहे हो, कभी पीछे जा रहे हो, कभी दाएं चल रहे हो मेरे, कभी बाएं चल रहे हो। कहा हुजूर इसलिए चल रहा हूँ, अगर दुश्मन का तीर ख्याल आता है कि आगे से आएगा तो मैं आगे हो जाता हूँ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुनाजिरे अहले सुन्नत, नारे तकबीर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और जब ख्याल आता है कि कहीं पीछे से मार ना हो जाए तो मैं पीछे हो जाता हूँ, फिर ख्याल आता है कहीं दाहिने से मार ना हो जाए तो मैं दाहिने जा जाता हूँ, जब बाएं से ख्याल आता है कहीं इधर से कोई काफिर और जालिम आप पे हमला न कर दे तो मैं बाएं हो जाता हूँ। यही वजह है मेरे सिद्दीक की शान की कि मेरे आका ने फरमाया लफ्ज़ना ईमान अबी बकर मा ईमान अबी मा ईमान जमीउल उम्मा ला रजहा ईमान अबी बकर। फरमाया खुदा की कसम अगर एक पल्ले में सारी उम्मत का ईमान रखा जाए, सारी उम्मत का, जिसमें फारूक आजम भी हैं, उस्मान गनी भी हैं, मौला अली भी हैं, इमाम हसन और इमाम हुसैन भी हैं, हजरत तलहा और अबू उबैदा इब्ने जर्राह भी हैं, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ भी हैं, अजी साद सईद इब्ने ज़ैद भी हैं, साद इब्ने अबी वक्कास भी हैं। एक एक ईमान का पहाड़ है ये सहाबी, ये सारे के सारे सहाबी। और इसी उम्मत में इमाम आज़म भी हैं, आज़म भी हैं, इमाम मालिक भी हैं, इमाम शाफी भी हैं, इमाम अहमद बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम बुखारी भी हैं, इमाम मुस्लिम भी हैं, इमाम नसई भी हैं, इमाम बैहक़ी भी हैं, इमाम तिरमिज़ी भी हैं। इसी एक तरफ ख्वाजा गरीब नवाज भी हैं, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी भी हैं, इसी में मखदूम अलाउद्दीन साबिर कलियरी भी हैं, इसी में कुतुबुल अख्ताब बख्तियार काकी भी हैं, इसी में महबूब इलाही भी हैं, अरे इसी में कुतुबुल मदार भी हैं, और इसी में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत भी हैं, इसी में हुजूर मुफ्ती आज़म भी हैं, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम भी हैं। सारे औलिया अल्लाह एक पल्ले में हैं, सारे उलमा एक पल्ले में, मुहद्दिसीन उसी पल्ले में, मुफस्सिरीन उसी पल्ले में, फुक़हा उसी पल्ले में, सारी उम्मत एक पल्ले में रहे, उसका ईमान एक पल्ले में। और एक पल्ले में हुजूर फरमाते हैं मेरे सिद्दीक अकबर का ईमान हो एक पल्ले में, तन्हा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लरजहा ईमान अबी बकर, तो अकेले अबू बकर का ईमान सब पर गालिब है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। क्या कोई कहेगा ये किसी और ने नहीं कहा, ये हुजूर ने फरमाया है जिनकी नजर हर दिल पर है। क्या बात है, बेशक। कंजूसी मत करो, कंजूसी मत करो, बोला करो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिनकी नजर हर दिल पर है, क़यामत तक पैदा होने वाले ईमान वालों के दिलों पे मुस्तफा की नजर है। अरे उनकी नजर का क्या कहना, आला हजरत से पूछो। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
सर अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तेरी नजर मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मुनाजिरे अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत सैयदना फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन, जिनकी नेकियां तारों के बराबर हैं, हुजूर ने फरमाया सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिन्होंने दुनिया के बेशतर हिस्से पर इस्लाम का झंडा गाड़ दिया, वो फारूक आजम फरमाते हैं लवदत्तु अन अकून शारतन फी सदर अबी बकर। सुभान अल्लाह। वो नहीं समझे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आया मुझे ये बात यकीनन पसंद है कि अबू बकर के सीने का छोटा सा बाल हो जाता। क्या बात है, हाय हाय वाह। मैं एक दो नुक्ते की बात बता दूं। जी जी बताओ। ये शारन नहीं फरमाया, शारतन फरमाया। जी ये तनवी, ये जो है तानीस, ये बराए तकलील व तहकीर है, और शारतन की तनवीन भी बराए तहकीर है। यानी अपने छोटे से छोटे बाल के बारे में फरमाते हैं, ऐसा मैं अबू बकर के छोटे से छोटे बाल बन जाता, वो भी काय का बाल। ये तकलील के लिए है तनवीन। बाल बन जाता, कहां का बाल? सीने का, सर का नहीं, दाढ़ी का बाल नहीं। कि अजमत में दाढ़ी का बाल बहुत है, बोलो न यार। बेशक अजमत में दाढ़ी बहुत पड़ी है, लेकिन दाढ़ी का बाल बनने की ख्वाहिश नहीं है। सिद्दीक अकबर के सीने का बाल बनने की ख्वाहिश कौन कर रहे हैं? राज़दार नबुव्वत हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला। क्यों? इसलिए कि दाढ़ी के नीचे दिल नहीं है, सर में दिल नहीं है, दिल तो सीने के अंदर है। जिस दिल में हर वक्त मुस्तफा रहते हैं, उस सीने का अदना बाल बन जाता। सुभान अल्लाह, अदना बाल, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, 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 माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अब चले जा रहे हैं, कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं। पहुंच गए गारे सौर पर। का हुजूर आप ठहरे, हुजूर आप ठहरे, पहले मैं जाऊंगा। जी जी। अबू बकर जाएगा पहले गार में, क्योंकि बरस सैकड़ों हजारों साल का वो गार, पहले मैं उसको साफ कर दूं ताकि आपके तशरीफ लाने के काबिल बन जाए। सुभान अल्लाह। झाड़ फूक के साफ किया, और जो सुराख थे वो बंद किए। वाह। गार में मार भी हो सकता है, सांप भी हो सकता है, बिच्छू भी हो सकता है, बंद किए। यहां तक के एक रिवायत में आया एक गार रह गया, एक सुराख रह गया। और एक रिवायत में वजद फीहि सुक़बैन, दो सुराख रहे। फ़अल्क़महुमा रिजलैहि, तो सिद्दीक़ अकबर ने अपने दोनों पैर उनमें अड़ा दिए। चादर तो फाड़ फाड़ के उन्होंने सुराख बंद ही कर दिए, अब कुछ न बचा तो अपने पैरों को अड़ा दिया। और पैरों को अड़ाने के बाद हुजूर से अर्ज किया, आका अब तशरीफ लाइए, गार आपके लायक अबू बकर ने बना दिया। ए लोगों, मुझ
मुस्तफा उस वक्त तक गार में नहीं जाते जब तक सिद्दीक अकबर सफाई न कर दे। मुस्तफा उस दिल में कभी नहीं जाएंगे जिस दिल के अंदर सिद्दीक अकबर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। किससे अदावत कर रहे हो? वाह, सोचा कभी कि अदावत कहां तक पहुंच रही है? बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। उनकी खिलाफत पर हमला नहीं है जी, उनकी शख्सियत पर हमला है। इस दिल में, अरे जिस गार में मुस्तफा बगैर सिद्दीक के पहुंचे नहीं जाते तो उस दिल में भी मुस्तफा सिद्दीक अकबर के बगैर नहीं जाएंगे। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूब, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जानते हो, क्या बात है? जानते हो शान सिद्दीक उमर की? क़यामत में ऐलान होगा, मिंबर पे खड़े होकर एक सहाबी, एक फरिश्ता ऐलान करेगा। जी, वो ऐलान तो लंबा है मगर मुख्तसर बता दूं। जी जी, मन आरफनी फ़क़द आरफनी व मन लम यारिफनी फ़अना रिज़वानुल ख़ाज़िनुल जन्नह। हज़रत रिज़वान दारोग़े जन्नत, खजानची जन्नत के वो ऐलान करेंगे, ए लोगो जिसने मुझे पहचाना वो पहचान लिए, उसने पहचान लिया, और जिसने नहीं पहचाना वो अब पहचान ले। इन दोनों जुमलों की तशरीह अब नहीं हो सकती, मगर आखिर में वो फिर फरमाते हैं, अना रिज़वानुल ख़ाज़िनुल जन्नह, मेरा नाम रिज़वान है, मैं जन्नत का खजानची हूँ। सुन लो, सुन लो, सुन लो, अच्छी तरह से सुन लो। तारुफ कराया, मैं जन्नत का खजानची, उन्होंने अपने आप तारुफ करा दिया। यहाँ तो जलसों पे हमारे कारी यूसुफ रज़ा का तारुफ कराते हैं, उन्होंने अपना खुद तारुफ करा दिया, मेरा रिज़वान नाम है और मैं जन्नत का खजानची हूँ। सुनो, इन्नल्लाह तआला अमरनी, बेशक अल्लाह पाक ने मुझे हुक्म दिया है, अन उसल्लिम मफातिहल जन्नह इला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यार कंजूसी पे उतर आए तुम लोग, कंजूसी कर रहे हो या ज्यादा आराम ले रहे हो? आज बेकरार हो जाओ, तड़प के बोल दो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे पहचान लो, मैं रिज़वान हूँ, बेशक अल्लाह पाक ने मुझे हुक्म दिया है रिज़वान, ये जन्नत की जो सारी कुंजियां मैंने तुम्हें दी हैं, ये बतौरे मिल्कियत नहीं दी है, बतौरे अमानत दी है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। और उस अमानत की अदायगी का वक्त अब आ चुका, मेरे हबीब को सुपुर्द कर दो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। चलो बरेली शरीफ चलते हैं। आला हजरत से पूछते हैं तो कहते हैं मालिक कौनैन है, तो पास कुछ रखते नहीं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके खजाने हजरत रिजवान के पास, हजरत मालिक के पास। ये लड़के, ए बेटा बैठ जाओ। उनके खजाने सहाबा इकराम के पास, अहले बैते इज़ाम के पास, उनके खजाने सिद्दीक अकबर के पास है, फारूक आजम के, उस्मान गनी, मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के पास है, गौसे आजम के पास है, गरीब नवाज के पास है। खजाने मुस्तफा ने तफवीज़ फरमा दिए। अब देखो हुजूर फरमाते हैं कि वो रिजवान कहेंगे, रिजवान कहेंगे, लोगों खजाने मेरे पास है, जन्नत की कुंजियां मेरे पास हैं। मेरे रब ने फरमाया अब ये कुंजियां मेरे हबीब की खिदमत में पेश की जाए, कर दो, पेश कर दो। अरे जाना हो जन्नत में तभी बोलना, अगर जन्नत में जाना हो
तभी बोलना मेरे हबीब को पेश कर दो। कर दो। देखो सबको जाना है इंशाल्लाह, सब बोले। जी और मैंने जब हबीब की खिदमत में वो कुंजियां पेश कर दी, जी मेरे अजीजों अजीब बात है, ये ऐलान हो रहा है वो भी मिंबर पे माशाअल्लाह। क़यामत में, और वो मिंबर लकड़ी का नहीं है, वो मिंबर नूर का मिंबर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। भाई लाउड स्पीकर नहीं है, आवाज सबको सुनाई दे रही है। हजरत रिजवान की फरमाया मुझसे कि मेरे हबीब को पेश कर दो, तो मैं दौड़ा दौड़ा गया हबीब खुदा की खिदमत में। जन्नत की सारी कुंजियां मैंने पेश कर दी। हुजूर ये आप ही के लिए है, वाह 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 वाह, आपके लिए है, आपके लिए है ये कुंजियां। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मुझसे फरमाया अनुसल्लिमहा इला अबी बकर व उमर। सुभान अल्लाह कुंजियां, माशाअल्लाह, ये जन्नत की कुंजियां जिनके मालिक, जिनका मालिक मैं हूँ, और मेरे हुक्म से कुंजियां अबू बकर उमर को पेश कर दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अबू बकर उमर को पेश करो। क्यों पेश करो अबू बकर उमर को? सुन लो, होश में आ जाना, बेहोशी की जिंदगी मत गुजारना, बगावत से बाज आ जाना अगर किसी के दिल में हो। अबू बकर उमर को कुंजियां क्यों दी जा रही हैं? ले युदखिला मुहिब्बीहिमल जन्ना, ताकि अपने अपने जानिसारों, चाहने वालों को जन्नत का ताला खोल के दाखिल कर दे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। कुल्लम वादल्लाहु हुस्ना, सबसे अल्लाह ने जन्नत का वादा फरमाया। क्या बात है, बहुत अच्छे। बाईं तरफ के मिंबर पे खड़े होंगे हजरत मालिक जी जी, जहन्नम के खजानची, वो भी ऐलान तारुफ करा करा के कहेंगे, ये जब कुंजियां में लेकर हुजूर के पास जहन्नम की गया, तो अमरनी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनुसल्लिमहा इला अबी बकर व उमर। खैर मनाओ, खैर जी, आदा से कह दो खैर मनाए न शर करें। बहुत अच्छे जी। वो कहते हैं जहन्नम की कुंजियां में लेके हुजूर के पास गया। जी जी, हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने मालिक मुझे बनाया है, मगर मैं हुक्म देता हूँ, और ये हुक्म देना ही मिल्कियत का सबूत है। जी जी, अमानत में कोई किसी के लिए हुक्म नहीं कर सकता। जी जी, मिल्कियत में हुक्म होता है कि मैं हुक्म दे रहा हूँ कि ये अबू बकर उमर को पेश कर दो। ये जहन्नम की कुंजियां भी उनके पास चली गई। क्यों? क्यों? लियुदखिला मुबग़िज़ीहिमल जन्ना, ताकि अपने अपने गद्दारों को ताला खोल के जहन्नम में ठूंस दे। अल्लाह, ये है जी जी, ये है सिद्दीक़ अकबर और फारूक आज़म की शान। शान बयान करें इनकी तो कई दिन लग जाए, कई दिन, और हदीसें खत्म ना हो। अब आओ जरा मैं बताऊं, हुजूर के ज्यादा सबसे साथ करूंगे, गारे सौर तक पहुंचे। अल्लाह अकबर। अब देखो इधर हुजूर फरमाते हैं, सरकार सिद्दीक़ अकबर कहते हैं हुजूर ये काफिर तो आ गए यहां तक, गारे सौर तक आ गए, और खुदा ने क्या काम किया? मकड़ी को हुक्म दिया, जाला पूछ दिया। सुभान अल्लाह। गार के किनारे पे तो कबूतरी को हुक्म दिया, उसने आके अंडे दे दिए वहीं जी, काय पे, जाले। अरे यार मुंह का ताला खोलो ना, काय पे अंडे दिए? जाले पर। जाला मुंह पर तना हुआ था गार के। क्यों ये हुआ था इंतजाम? क्यों इंतजाम हुआ था? खुदा को दिखाना ये था, खुदा को दिखाना ये था कि ये मेरा हबीब वो है जिसके लिए किसी की ताकत नहीं कि इन तक पहुंच सके, और खुदा चाहे अपने हबीब का तो बारीक से जाले से भी हिफाजत फरमा सके। बेशक बेशक, हक बात है। बारीक से
बात लंबी यहाँ पर हो गई, ज्यादा लंबी नहीं करना है। फिर हुजूर तशरीफ ले गए, सांप ने डसा, वो सब वाक़या अपने उलमाए किराम सुनाते हैं और सबको मालूम भी है तकरीबन। यहां मुझे ये करना है, ये चाहत, ये मोहब्बत, ये अकीदत, ये ईमान जो सिद्दीक़ अकबर का है सबसे निराला, और यही सबसे ज्यादा हुजूर के साथ रहे। तो फरमाया वल्लज़ीना मअहू, वो लोग जो इनके साथ हैं सबसे ज्यादा सिद्दीक़ अकबर रहे, तो उनका जिक्र हुजूर के बाद फौरन मिला दिया। सुभान अल्लाह, सुभान क्यों मिला दिया उनके जिक्र को? इसलिए मिला दिया कि मुस्तफा के साथ इनकी खिलाफत मिली हुई रहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खिलाफत उनके साथ जिक्र मिलाया किसका? फारूक आजम का। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, कि उमर की खिलाफत अबू बकर के साथ रहे मिल जाएगी। उसके बाद जिक्र उस्मान गनी का, रुहमाउ बैनहुम, ताकि उस्मान की खिलाफत उमर की खिलाफत के साथ मिल जाए। और उसके बाद जिक्र किया मौलल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन, दामादे मुस्तफा, मुश्किल कुशा, शेरे खुदा, अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, ताकि पता लग जाए कि मेरा अली चौथा खलीफा रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह, सुभान से बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अजीब बात आ गई है, एक हदीस में इशारतन इशारतन मेरे मुस्तफा ने चारों की खिलाफत बयान फरमाई। कैसे? अच्छा एक बात बताऊं, ये खुलफा जो है जमा का सीगा है। फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन, मेरी सुन्नत, मेरे सहाबा खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पे अमल करना। खुलफा भी जमा, राशिदीन भी जमा, महदीयीन भी जमा। और जमा का इतलाक लाकल कम से कम 3 पर होता है। तो मेरे मुस्तफा इशारे में बता गए कि मेरा एक ही खलीफा नहीं है, बल्कि मेरे 4 खलीफा होंगे। सुभान अल्लाह। जिनका कौन होंगे? वो राशिदीन, महदीयीन। चलो ये बात भी हो गई। अब एक हदीस का मुख्तसर सा जुमला जिससे खिलाफ, हुजूर ने फरमाया खैरुल कुरून करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, सबसे बेहतर जमाना मेरा है, करनी, मेरा जमाना, और मेरे बाद मेरे सहाबा का, फिर ताबीन का जमाना, तबे ताबीन तक आ गया। ये बेहतर जमाने हैं। मगर सबसे बेहतर जमाना कौन सा है? करनी। ऐसे बोल दो, करनी, जुबान से बोलो। अरे करनी, जोर से। मैं तभी बताऊंगा आगे बात। तो बड़ी नाजुक बात है और बहुत कीमती, बहुत मेहनत करके हासिल होती हैं चीजें ये। जोर से बोलो, करनी। सबसे बेहतर जमाना करनी, मेरा कर्न, मेरा जमाना। असरी भी फरमा सकते थे मगर नहीं, करनी फरमाया। दहरी भी फरमा सकते थे, मेरा दहर, वो भी नहीं फरमाया। जमानी भी फरमा सकते थे, मेरा जमाना सबसे बेहतर नहीं, मगर क्या फरमाया? करनी, सबसे बेहतर जमाना मेरा जमाना। इसे करनी से ताबीर किया। क्यों? इसलिए इसमें 4 हर्फ है, काफ है, रे है, नून है, ये है। इशारे में बता दिया, ए मेरे अजीजों, सिद्दीक का आखिरी हर्फ ले लो काफ, उमर का आखिरी हर्फ ले लो रे, उस्मान का आखिरी हर्फ ले लो नून, और अली का आखिरी हर्फ ले लो या। अब चारों को मिलाओगे तो करनी बन जाएगा। पहली खिलाफत अबू बकर की है, दूसरी खिलाफत उमर की है, तीसरी खिलाफत उस्मान, चौथी खिलाफत मौला अली की है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत अल्लामा सगीर अहमद साहिब क़िबला। नारे
बहुत अच्छे हजरत, माशाअल्लाह, बहुत खूब। आप में हो छोटाई और बड़ाई के, और पहली और दूसरी और चौथी खिलाफत के झगड़े में मत पड़ो। ये तयशुदा चीजें हैं, अल्लाह और रसूल ने तय किए। पहला खलीफा कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, चौथा कौन है, वाह, खुदा और रसूल के तयशुदा मसाइल है। जी जी, झगड़े में मत पड़ना, झगड़े मत डालना। और सुनो, अल्लाह पाक ने फरमाया कुल, अभी बयान करता रहूं तो सुबह हो जाए, इतना प्यारा और निराला मौजू है जी जी, और इतने दलाइल और बराहीन है इसमें। हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं, जी, अल्लाह ही जाने वो किधर देख रहे हैं। दिल लग रहा है, जी, थोड़ा लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, जोर से बोलो। बहुत, ज्यादा लग रहा है। अब मैं मुख्तसर सी बातें और बता दूं और रुखसत हो जाऊं। बहुत लंबा सफर करना है, फ्लाइट है दिल्ली से और हैदराबाद जाना है। दुआ करो खैर आफियत से रहो। और ये दुआ करो कि मेरा इल्जामतुल कादरिया के ताल्लुक से जो मंसूबे हैं मेरे, वो मेरे हाथों से अल्लाह पाक पूरे कर दे। आमीन, आमीन। इतनी सेहत व आफियत के साथ मुझे जिंदगी दे कि मेरे मंसूबे जो हैं तामीरी और तालीमी जो मंसूबे हैं, तरह तरह के मैं शोबे कायम करना चाहता हूँ उसमें, लेकिन जी, क्या करूं, इंशाअल्लाह, पूरे हो जाए। आमीन, सेहत व आफियत के लिए दुआ करो आप, और इंशाअल्लाह। ये दुआ करो अल्लाह करे मुझे खुद इतनी दौलत हो कि मैं उसमें खूब खर्च करूँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जितनी जितनी कर सकता हूँ उससे जी। कहीं ज्यादा और मैं करूँ। वाह वाह, ये बहुत दुआ अच्छे, करो ताकि मेरी जिंदगी में पूरे हो जाए वो मेरे मंसूबे। हाय हाय, हजरात, वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक फरमाता है, और सबसे अल्लाह पाक ने जन्नत का वादा फरमाया है, जन्नत का वादा फरमाया है सबसे। किससे? अरे अरे मेरे अजीजों, मुंह से बोलो, किससे? सबसे, सब सहाबा से, सब सहाबा से। ये जिक्र सहाबा का है वहां। ए भाई साहब, जन्नत में तो नहीं पहुंच गए तुम? अच्छा अभी यही हो। किससे? किससे? सबसे, सहाबा से, सब सहाबा से। काय का वादा किया? जन्नत, जन्नत का। लायस बताते रहने में हाफिज नहीं हूं, अगर गलती हो तो पुराने अजीम की आए तो है, बहुत ध्यान रखना। ला यस्तवी मिनकुम मन अनफका मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल, यानी तुम में बराबर नहीं हो सकता, तुम में से वो बराबर नहीं हो सकता उसके जिसने फतह से पहले अपना माल भी खर्च किया और उसने अल्लाह की राह में जिहाद भी किया। फतह मक्का से पहले जिसने मालो दौलत को खर्च किया और जिसने अल्लाह की राह में अपनी जान को खर्च किया, जिहाद किया, वो उनके तुम बराबर नहीं हो सकते। जी जी जी, नहीं बराबर हो सकते। सही भाई, उलाइका अअज़मु दराजा। सुभान, झूम उठो मेरे अजीजों, ये अल्लाह पाक का फरमान है कुरान पाक में। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, यही लोग जिन्होंने फतह मक्का से पहले जिहाद किया और अपना माल अल्लाह की राह में खर्च किया, ये दर्जे में बहुत बुलंद हैं, दर्जे में। मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअद व क़ातलू। उनसे कि जिन्होंने उसके बाद क़िताल किया और अपना माल खर्च किया, फतेह मक्का के बाद जिन्होंने अल्लाह की राह में जिहाद किया और जिन्होंने अपना माल खर्च किया, वो उनके बराबर नहीं है।
जिन्होंने पहले खर्च किया फतेह मक्का से और पहले जिहाद किया। ये दो गिरोह अल्लाह ने बयान फरमाए, फतेह मक्का से पहले वाले सहाबा और फतेह मक्का के बाद वाले सहाबा, मगर दर्जा उनका बयान फरमाया जो पहले थे, फतेह मक्का से पहले जो ईमान लाए, उनके दर्जात जोर से बोलो बहुत बुलंद बुलंद। बेशक जोर से बोलो बहुत बुलंद है। वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, क्या मतलब हुआ देखो, आजम फरमाए आजम, ये इसमें तफसील का सीगा है। ये एक मुफज्जल अलैह को चाहता है और एक मुफज्जल को चाहता है। मुफज्जल अलैह हो गए वो जो बाद में ईमान लाए, मगर फजीलत इनमें भी है और फजीलत उनमें भी है। सुभान अल्लाह, सुभान, बेशक बेशक। फजीलत इनकी भी है और फजीलत उनकी भी है। जो पहले ईमान लाए फजीलत उनमें भी है और जो बाद में ईमान लाए फजीलत उनमें भी है। मगर जो बाद में ईमान लाए उनसे उनकी फजीलत कहीं ज्यादा है जो पहले ईमान लाए हैं। बेशक बेशक जी। उनमें सिद्दीक़ अकबर भी हैं, फारूक आज़म भी हैं, उस्मान गनी भी हैं, मौला अली भी है और बहुत से सहाबाए किराम भी हैं। लेकिन जो बाद में ईमान लाए हैं उनमें हजरत अबू सुफियान हैं, उनमें हजरत अमीर मुआविया हैं और बहुत से सहाबाए किराम हैं जो बाद में ईमान लाए फतेह मक्का के। मगर फजीलत वाले वो भी हैं और फजीलत वाले ये भी हैं। और ये वो फरमा रहा है जिस जो फजीलतों का मालिक है, जो खुदा है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जो खुदा है वो सबको फजीलत वाला बता रहा है। ये बचा लिया उसने कुछ, किसी का नाम छुपा लिया अल्लाह ने? अरे बोलो ना यार, अरे राया के लोगों बोलो, छुपाया नहीं सब। ये कुल्लन है, कुल्लन, कुल्ली हो जाएगी कुल्ली, ज्यादा बकवास करोगे तो। ये कुल्लन जो है ये कुल्ले अफरादी है जो मूजिबा कुल्लिया का सूर होता है। ये वो है यानी कुल जिस पर दाखिल है उसका एक फर्द भी खारिज नहीं है। वो सहाबा है, हर सहाबी उनके अंदर दाखिल है। बेशक बेशक, सबसे जन्नत का वादा अल्लाह ने लिया। मगर इनमें आपस में अगर कुछ हो गया ना, कुछ हो गए, मुशाजरात हो गए, झगड़े हो गए, तो ये उनके थे, हमें इनमें पढ़ने नहीं चाहिए। उन झगड़ों का जिक्र भी सही नहीं है क्योंकि वो मुख्ते इज्तिहादी मुनकर पर मबनी है, मुकर्रर पर नहीं है, मुनकर पर है। इसलिए उनसे परहेज करना जरूरी है। ये लोगों अगर कोई कहे वो उनसे लड़े, वो उनसे लड़े, वो उनसे लड़े, उम्मुल मोमिनीन उनसे लड़ी, अमीर मुआविया मौला अली से लड़े, मैंने कहा लड़ाई हुई है, ये सही है, ये ठीक है, मगर ये हमें बहस करने का हक नहीं है क्योंकि जिसके वो बंदे हैं और जिस रसूल के गुलाम हैं उन दोनों ने इनकी वजाहत कर दी है। जो कुछ भी होगा उसके बारे में खुदा ने फरमाया वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर, सबसे जन्नत का वादा करके सहाबियों से, और ये फरमाया वो तो जानता है अल्लाह पाक, खबरदार है जो तुम करोगे। ये तर्जुमा मैंने क्यों किया? इसलिए वल्लाहु खबीरुम बिमा आमिल तुम नहीं है कि जो तुमने किया अल्लाह ने वो जाना नहीं, जो तुम करोगे आगे मुजारे का सीगा है, जो आइंदा तुम करोगे वो अल्लाह उससे खबरदार है। क्या झगड़े होंगे उनसे भी खबरदार है। जी जी हाय यार, जो तुम करोगे सहाबा, मेरे नबी के सहाबियों, अल्लाह उनसे भी खबरदार है, खूब जानता है क्या क्या करेगा।
तुम क्या क्या तुम में का कौन क्या क्या करेगा, सबसे अल्लाह पाक खबरदार है। मगर ये उसका वादा हो गया, कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, मैंने तो तुमसे जन्नत का वादा कर लिया है। अब तुम अगर कुछ करो भी तो वो तुम्हारा करा हुआ रह नहीं जाएगा, अल्लाह वो सब मिटा देगा। आपस के झगड़ों को तो खुदा खत्म करके सबको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, जन्नत। बहुत अच्छे। क्या खुदा नहीं जानता था कि झगड़े होंगे इनके? बोलो, अगर कहो नहीं जानता था तो जिंदे काफिर, अगर कहो वो नहीं जानता था तो जिंदा काफिर हो गए, जिंदे काफिर। और कहोगे वो जानता था, तो जानता था तो झगड़े हुए बाद में, वादा आ गया जन्नत का, पहले क्यों आ गया? वाह वाह, बहुत अच्छे हजरत, बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये क्यों आया उनसे जन्नत का वादा, किस लिए आ गया? इसलिए आ गया ताकि तुम्हारी जबानें बंद रहे, लब साकित रहे और तुम्हारे होठों पर मोहरे सुकूत लगी रहे। खबरदार खबरदार खबरदार, मेरे हबीब ने फरमाया, मेरे इजाज़ो के राशाबी फाम से कू, जब मेरे सहाबा का जिक्र किया जाए तो जबानें रोक के रखो। जी जी, बेशक बेशक। झगड़े बयान मत करना उनके, मेरे लाल, झगड़े बयान मत करना उनके, जबाने रोक के रखो। और जब तुम जिक्र करो उनका तो अच्छा जिक्र करना, मेरे सहाबा का अच्छा जिक्र करना, अच्छा, जबाने रोक के रखना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा जिक्र करना, अच्छा। अगर खराब जिक्र किया तो अंजाम वही होगा कि खुदा जहन्नम में ठूंस देगा, जहन्नम में चले जाओगे। क्योंकि खुदा तो खूब जानता है क्या तुम करने वाले हो। मगर खुदा ने सहाबा से सबसे जन्नत का वादा लिया और महबूब ने फरमाया, मेरे सहाबा को मेरे बाद निशाना मत बनाना। ये मेरे अजीजों, सहाबा किराम से मोहब्बत रखो अच्छी तरह से, लेकिन अहले बैते किराम से भी अच्छी तरह मोहब्बत रखना है, खूब अच्छी तरह। इसलिए कि अहले बैत से मोहब्बत रखे और सहाबा से अदावत रखे तो भी वो मरदूद है, और जो सहाबा से मोहब्बत रखे और अहले बैत से अदावत रखे वो भी मरदूद है। ये दोनों मरदूदों के तबके हैं, चाहे अहले बैत से अदावत रखने वाला हो, चाहे सहाबा से अदावत रखने वाला हो। और हम अहले सुन्नत सहाबा से भी मोहब्बत रखते हैं, अहले बैत से भी मोहब्बत रखते हैं। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है, खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है गैने नूर, तेरा सब घराना नूर का। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, बहुत। वालेकुम सलाम, माशाअल्लाह माशाअल्लाह।